मित्रों, आज कुछ ऐसे लोगों से आपका परिचय कराते हैं जो रामायण और महाभारत दोनों समय थे, जिनका जिक्र दोनों कहानियों में मिलता है। यानी उन लोगों के सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी अहम भूमिका थी। परशुराम का जिक्र रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। तो सब जानते हैं कि रामायण और महाभारत दोनों अलग अलग युग की कहानियां हैं। एक युग को पूरा होने में कई हजार साल लग जाते हैं। इसमें रामायण की कहानी त्रेता युग की कहानी है, जबकि महाभारत का जिक्र द्वापर युग में है। यानी रामायण पहले की कहानी है और महाभारत उसके बाद की कहानी है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि रामायण और महाभारत में कई किरदार ऐसे हैं जिनका जिक्र दोनों कहानियों में मिलता है। यानी उन लोगों को सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी अहम भूमिका थी। कहा जाता है कि इनका जीवन काफी लंबा रहा है और अवतार होने की वजह से इनका उपस्थिति दोनों युग में है। ऐसे जानते हैं कि वो लोग कौन थे जिनका जिक्र दोनों युग में है। परशुराम सीता स्वयंवर के वक्त जब भगवान राम से धनुष टूट जाता है तो वहां परशुराम वहां आते हैं। उसके बाद अपना सुदर्शन भी राम जी को दे देते हैं। इसके बाद महाभारत में भी परशुराम जी का कई जगह जिक्र है। महाभारत में कर्ण को भी शिक्षा परशुराम जी ने ही दी थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि परशुराम जी रामायण और महाभारत दोनों में थे। हनुमान जी, ये तो सभी जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी की कितनी भूमिका है। उन्होंने राम और रावण की युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें राम भक्त के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद महाभारत में भी हनुमान जी का जिक्र है। महाभारत में भी पांडव पुत्र भीम और हनुमान के बीच बातचीत दिखाई गई है। महर्षि दुर्वासा ऋषि भी उन लोगों में से एक हैं जो रामायण और महाभारत दोनों के वक्त दिखाई दिए थे। रामायण में दुर्वासा ऋषि और दशरथ के बीच बातचीत कई बार दिखाई गई है। इसके अलावा महाभारत में ऋषि दुर्वासा पांडव के निर्वासन के समय द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए उनकी कुटिया में पहुंचे थे। और जामवंत सीता जी को ढूंढने और रावण से युद्ध में भगवान राम की मदद की थी। लेकिन कहा जाता है कि जामवंत महाभारत के दौरान में भी थे और उन्हें भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भी किया था। तो बोलिए जय सिया राम, जय श्री